हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ चुका है। सबने अपना अपना रिजल्ट देख लिया, चेक रिजल्ट में जाके था सब कुछ कि कंग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लेके क्या आया हूँ कि क्या डाउट है भाई बच्चों का। 90 प्लस क्वेश्चंस करके आया था, फिर भी नहीं हुआ सिलेक्शन। 90 प्लस। और अगर मैं बात करूं भाई, कट ऑफ भी अलग अलग है, कहीं 80 कट ऑफ है, कोई इस तरह की चीजें, कट ऑफ भी 80 के आसपास, 90 के आसपास। 90 तो बहुत अच्छा स्कोर है, और 90 प्लस इवन ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो 95 प्लस भी करके आए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बात का मतलब क्या है? तो क्या मतलब कि भाई कट ऑफ ऊपर चली गई या क्या दिक्कत आई, क्या सारी चीजें। तो मैं 5 कारण बताऊंगा, वो बात मेन 5 बातें बताऊंगा जिनकी वजह से हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो भी जहां भी दिक्कत है वो आपको पता चल जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है बच्चों, मैं आपको ये कहना हूं, शाबाश, आपने बहुत मेहनत करी। ठीक है, वो मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट क्या आया, सवाल तो ये भी है ना। आपने मेहनत करी तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं फ्रूटफुल आना चाहिए था। तो वो सांत्वना देने के लिए बच्चों को हम लोग बहुत बार बोल भी देते हैं, लेकिन हर बार उसी से काम नहीं चलेगा। आपको इससे एक सीख भी लेनी होगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई ये नहीं है, ठीक है, आपने एक अपने आप को एक सेटिस्फाई किया, नहीं हुआ, लेकिन आपको इसको एक चैलेंज लेना होगा। और अपने जो आगे आने वाले एग्जाम्स है, जो भी आप एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे को सैनिक स्कूल का पेपर भी देंगे, या मिलिट्री स्कूल में डेट ऑफ बर्थ होती है वहाँ पे देंगे, क्योंकि नवोदय में तो एक बार पेपर दे सकते हैं, लेकिन सैनिक में, मिलिट्री में आप दे सकते हैं 2 बार पेपर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसको चैलेंज लेके चलिए और इसको करारा जवाब दीजिए। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो इसको अगली बार जब आप पेपर में बैठे तो वहां पे सिलेक्शन करके जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है ये हो गया वो हो गया, इस तरह की कमियों को निकालने से आपको बचना है। चलिए हम देखते हैं वो कारण जिनकी वजह से मैं आपको बताऊंगा नहीं हुआ सिलेक्शन या कहाँ दिक्कत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है, जो भी होगी आगे की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी आपको मिलती रहेंगी, अपडेटेड रहेंगे। और बहुत सारी एजुकेशन की वीडियो भी आती रहती है। चलिए तो मैं चलता हूं भाई मुख्य कारणों पे। पहला कारण क्या है? पहला कारण है भाई ये कारण हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा यही है, लेकिन ये कारण हो सकता है। क्या है इस कारण में? इस कारण में देखो, गोले गलत भरे जा सकते हैं, गोले गलत भरे हो सकते हैं। देखो आप बता रहे जैसे बच्चे 95 करके गए, मान के चलो एक सीक्वेंस गलत हो गई तो 3 4 5 गोले गलत हो गए। एक कारण भाई, इस कारण को मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में, इस कारण को मैं बहुत जायज कारण मानता हूं, बहुत जायज कारण मानता हूं। क्योंकि हम लोग भी जब हमारे हॉस्टल अकेडमी में हम जो, क्योंकि ऑनलाइन में तो नहीं कर सकते, लेकिन हॉस्टल में जब हम लोग कराते हैं बच्चों को तैयारी, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा 2 3 4 गोले तो नॉर्मली गलत भर ही देता, जब तक उससे कम से कम 300 400 OMR शीट ना भरी जाए। अब जो बच्चे मान के चलो घर हैं जिन्होंने 2 महीने की तैयारी करी, वो इतनी प्रैक्टिस तो नहीं करके जाते, और फिर एग्जाम में भी गलती होने की संभावना रहती है। तो ये एक बहुत जायज कारण है, और इसमें जिस बच्चे की बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी है, वो भी 1-2 गोला तो गलत भर ही देता है। 1-2 तो मान के चलो कि उससे भी गलती हो ही जाती है। ठीक, पहला कारण तो भाई ये हो गया, इसको जरा नोट कर लो। दूसरे कारण पे चलते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ अलग लगती है। इसमें क्या होता है, ऐसे नहीं कि ऑल ओवर इंडिया लेवल की एक कट ऑफ लग गई सैनिक की तरह, नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब मान के चलिए कोई बच्चा है, जैसे बिहार के कोई बच्चा है, तो भाई बिहार के ज्यादातर जिलों की कट ऑफ देखोगे तो आप कितनी जा रही है, वो जा रही है आपकी 95। अगर मैं बात करूं तो वो 95 प्लस ही जाती है, 95 प्लस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है जहां पे 80 पे भी सिलेक्शन हो जाता है जनरल कैटेगरी में। तो आप इस बात को कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो कंपैरिजन होगा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से। और मैं बता दूं आपको, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कट ऑफ जाने तो हमारा कट ऑफ ट्रैकर है। आप ज्योमेट्री स्कूल लिखिए गूगल में जैसे ज्योमेट्री स्कूल लिखेंगे तो वहां पे हमारा कट ऑफ ट्रैकर आ जाएगा जिले वाइज। तो आप उस जिले में जाके कट ऑफ देखिए, और हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, तो वहां से आपको बहुत इसमें फायदा मिलेगा। तो आप कट ऑफ ट्रैकर से चेक करें। एक दूसरा कारण ये है। तीसरे कारण पे आते हैं, ये भी भाई एक वाजिब कारण है। रूरल, अर्बन, गर्ल्स, बॉयज, कई प्रकार की कट ऑफ होती है इसमें। देखो इसमें नवोदय में ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो मैंने बता ही दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ होती है। इसमें भी तमाम तरह की कैटेगरी, गर्ल्स की अलग होगी, बॉयज का अलग होगा, गर्ल्स रूरल होगी, बॉयज रूरल होगा, फिर बॉयज़ का अर्बन होगा, अर्बन में OBC SC ST ये होगा, रूरल में OBC ST ये होगा, रूरल में भी 5-4 तरह की कैटेगरी है कि मोस्ट बैकवर्ड रूरल, वो रूरल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डिसेबिलिटी, प्लानेड इनके, ये करके ये इतनी इसमें 20-30 तरह की कैटेगरी हैं। सवाल ये उठता है, अब आपने अर्बन भर रखा है,
ठीक है भाई, अर्बन का कोई बच्चा है तो उसकी तो नॉर्मल जिले में भी 90 प्लस ही कट ऑफ जाती है, 90 प्लस तो कहीं आती ही नहीं नीचे। अर्बन कैटेगरी में आप देखेंगे तो कहीं भी 90 प्लस से नीचे नहीं आती। ठीक, तो आप इसको भी मान के चलिए कि ये कट ऑफ कई कैटेगरी की होती है, आप कौन सी कैटेगरी में, ये भी डिपेंड करेगा। मैं देख रहा हूँ हमारी एकेडमी में गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, गर्ल्स का सिलेक्शन 80 नंबर पे ही हो गया, 80 क्वेश्चन ही थे उनके, मतलब 80 मार्क्स बैठ रहे थे। ठीक है, तो 80 तो टोटल क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स 80 बैठ रहे थे तो 80 पे सिलेक्शन हो गया। वहीं बॉयज है 90 पे भी बता रहे हैं बहुत सारे, हमारे पास आ रहे हैं, हमारे तो सारे हो गए, हमारे तो सारे बच्चे सेलेक्ट है। खैर मैं ये नहीं कहता, हम लोगों को तो काम ही है, हम तो सिलेक्शन भी डंके की चोट पे कराते हैं, और सरकारी सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, इनमें सिलेक्शन कराते हैं भाई। हम लोग नहीं कहते कि कटो वहाँ ये ज़्यादा चली गई इसलिए हो गया ना, ये तो बहाने होते हैं बाद के बहाने सुन लो, उससे में कुछ नहीं होता। पेरेंट्स को इससे मतलब नहीं होता, पेरेंट्स को चाहिए होता बच्चे का सिलेक्शन बस, पर टाइम आपको देना होगा। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। एक और बात पे चलते हैं आगे। मैं 90 प्लस करके आया था, ये एक जवाब क्वेश्चन है, लेकिन उसका पूरा क्वेश्चन क्या है, सही कितने करके आए थे। सही क्या है भाई, 90 प्लस करके आना और सही करके आने में दोनों में अंतर है। कई बार क्या लगता है कि बच्चा वहां पे मान के चलो उसने कोई आंसर निकाल लिया, लेट अस सपोज आंसर आया 28, और वो मार्क कर देता है वहां पे, उसने 28 किया, लेकिन OMR में 28 की जगह 32 मार्क कर दिया, या उसने 32 निकाला है, उसने वहां पे 28 ही मार्क कर दिया। कई तरह की बातें हैं, और यह कई बार बच्चे से क्वेश्चन आता भी नहीं, कई बार बच्चा कुल मिला के वो डर के मारे पेरेंट्स से बताता भी नहीं, वो डर भी जाता है कि मुझे पता चल जाएगा घर वालों को मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, जैसे उसको ये डर रहता है कि घर वालों को पता चल जाए पढ़ता नहीं हूँ, तो कुछ पे अपना टिक वैसे लग जाते हैं इधर उधर से देख के, क्योंकि बाद में जब आपकी कॉपी सबमिट होती है ना एग्जाम हॉल में, तो 10-15 मिनट बच्चे वहीं बैठे रहते हैं, तो बच्चे वहाँ पे भी टिक कर लेते हैं कुछ। ठीक है, ऐसे भी कई बार हो जाता है, और फिर पेरेंट्स कहता है मैंने बाहर निकल के देखा सारा कुछ ऐसा आया। भाई उसको भी आप पूरा सच नहीं मान सकते, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो सवाल यही आके रुक गया कि सही कितने करके आए थे, करके नहीं है। अगर आप सही करके आए थे क्वेश्चन तो फिर सिलेक्शन होगा। भाई हमारे बच्चों का तो हुआ है, देखो मैं कह दूं बहुत कम अटेम्प्ट पे भी हुआ है। एक ये भी कारण है, OMR शीट गलत भरी जा सकती है भाई। अब ये भी कारण है, आपने OMR शीट ही सही नहीं भरी तो आपके तो चेक ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा तो आपको दिखाएगा यू आर नॉट सिलेक्टेड। सिंपल ही बात है, चाहे आप 100 भी करके आए, चाहे आप 100 क्वेश्चन भी करके आए, 100 मार्क्स भी लेके आए, 80 क्वेश्चन भी पूरे करके आए आप, लेकिन अगर OMR शीट सही नहीं भरी है तो हो गया काम तमाम। ये तो बार बार बोला जाता है कि रोल नंबर नाम वगैरह सही से भरो, तो उसमें भी वो आपको रीड नहीं करेगा। OMR शीट रीडर होता है, OMR शीट रीडर रीड करता है, तो अगर आपने उसको सही नहीं किया तो वो भी आपका रह जाएगा। क्लियर? तो ये तमाम बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए भाई। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो जरूरी बात है, इसको ध्यान से सुन लो जरा, ये काम की बात है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिन बच्चों की, उनके पास चांस है, देखो नवोदय में तो एक ही चांस होता है, उनके पास चांस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में जाने का। सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं, अगर हमारी एकेडमी में तैयारी करने आओगे सरकारी सैनिक स्कूल दिमाग में लेके आना। प्राइवेट तो मैं घर से बता दूंगा आपको, मैं बता दूंगा प्राइवेट आखिरी में हमारे यूट्यूब चैनल पे 5, 7, 10 दिन की वीडियो का सीरीज चलती है, उसको देख लेना, प्राइवेट मिल जाएगा आपको। तो इनमें उसको मौका मिल जाएगा। अब हम 2 तरीके से तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में लिख रहा हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन इन सब की। तो ऑनलाइन में क्या करना है भाई आपको, ऑनलाइन में नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर को डायल करना 7088 2711, ये ऑनलाइन है। और ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, दैट इज हॉस्टल फैसिलिटी, ये 9528827121, ये 2 नंबर है, आप इनको कॉल करिए, चेक करिए। क्योंकि देखो अभी 6 महीने बाद है मिलिट्री स्कूल का, सैनिक स्कूल का एग्जाम भी, कभी आप समझो कि बहुत दिनों बाद है, फिर ऐसा ना हो कि जैसे नवोदय में मायूसी मिली वहां पे भी, क्योंकि देखो टाइम से आपको तैयारी करनी हो, सैनिक स्कूल का पेपर, मिलिट्री स्कूल का पेपर तो नवोदय के पेपर से 80% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 80% ज्यादा। ठीक, 80% ज्यादा है, लेकिन अगर इसको तैयारी दी जाए
तैयारी सही समय से की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें सिलेक्शन भी आपका कोई नहीं रोकता। आपको बस सिर्फ एक डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ये 5 मैंने कारण गिनाए जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका होगा। मैं मानता हूँ ये इनमें से कोई कारण होगा, या 2-3 इनमें से मिलके 2-3 कारण हो सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और मार्क्स लिस्ट वगैरह भी सब आ जाएगी बाद में, वो आपको वेरीफाई भी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।